और हम सब लोग उसके लिए, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, मैंने पहले ही कहा कि इस यात्रा में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और वैसे आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि लगातार आपके द्वारा हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि स्मार्ट पुलिसिंग हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गृह विभाग के मंत्री के नाते भी, मैं मुख्यमंत्री के नाते भी, कि और भी चीजें, जैसे मैं पहले पुलिस के रिफॉर्म्स के जितने बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूं, मैंने देखा है वहां पर कि अभी एसटीएफ बनती है, आपकी एसओजी बनती है, कोई और सेल बनता है, वो सब के सब उसी में से पिक एंड चूज हो जाता है मैडम ना। उसके लिए थोड़ा अलग से स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, थोड़ा कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। उनको वही काम जिनको एसटीएफ में जाना है, एसओजी में जाना है, या और कौन कौन से सेल होते हैं आपके, साइबर सेल है, तो उनकी अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका एक अलग से विंग शुरू से बनना चाहिए, जिससे कि उनकी विशिष्टता उस क्षेत्र में रहे। अन्यथा क्या होता है, एक बार तो वो सामान्य पुलिसिंग करते हैं, फिर दोबारा से उनको जो है वो सीखना पड़ता है। अब 18 घंटे कभी कभी हमारे जवानों को काम करना पड़ता है, हमने देखा है। तो उसके लिए भी थोड़ा हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चलकर वो जो 18 घंटे काम करते हैं उनका प्रोत्साहन किस रूप में हो। इसको देखते हुए कोरोना काल में आप सब लोगों के द्वारा, हमारे पुलिस के जवानों के द्वारा जो काम किया गया, हमने उस समय केवल राशि बड़ी नहीं होती, बड़ी या छोटी नहीं होती है, हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से एक प्रोत्साहन करें। हमने सभी जवानों के लिए 10-10 हजार रुपए की पिछली बार घोषणा की थी कोरोना काल में, कि सभी को 10-10 हजार रुपया मिले, और वो सबको मिल भी गया होगा डीबीटी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो ऐसे अनेकों कार्य हम लोगों ने शुरू किए हैं। अच्छा यहाँ पर निर्माण हो, अच्छे भवन बने, और चूंकि पर्यटन प्रदेश होने के कारण से हमारा जो प्रदेश है, वहां से पुलिस की छवि के कारण से पूरे प्रदेश की छवि जाती है। और पुलिस जो है हमारे प्रदेश के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है। उसका जैसा व्यवहार रहेगा, जैसी कार्यप्रणाली रहेगी, जैसा लोगों से भाव रहेगा, वो भाव हमारा जो है सभी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसको देखते हुए हमारा सब काम होना चाहिए। आपका ध्येय वाक्य मित्रता, सेवा, सुरक्षा, जब तक हम इन तीनों को अपनी कार्यप्रणाली में पूरे मनोयोग से जब तक इसको सम्मिलित नहीं करेंगे, हमारे स्लोगन होते हैं, और स्लोगनों को जब तक हम मन से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमको ब्रांड एम्बेसडर हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जहां तक आवासीय और अन्य सुविधाओं का ध्यान है, वो सरकार के स्तर से रखा जा रहा है। और हमने तो जितने भी पुलिस की जितनी भी पेंडेंसी है, हम लगातार डीजीपी महोदय को, इनको सबको कहते रहते हैं कि जितनी भी पेंडेंसी हमारे यहां से निकालिए। अभी राधा मैम है, अब वैसे भी अपर सचिव गृह भी है, मुख्यमंत्री कार्यालय की भी है, अपर मुख्य सचिव है, और पुलिस विभाग से इनका नाता आप सब लोग जानते ही। पुलिस को इनसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा हमारे आईएएस अफसरों में। बताइए, सही बात है कि नहीं है? अच्छा, जो बात सही है वो भी आप लोग हाँ नहीं बोल पा रहे, क्या बात है? मुझे लगता है पुलिस वाले लोग अभी भी नाराज हैं, पीछे वाले। अरे भाई, अब तो चुनाव हो गया, अब तो नई सरकार बन गई है, अब आगे देखेंगे सब। अब खुश हो जाइए। और वैसे भी जो गुस्सा होता है ना सदैव भाई, वो जब वोट दे देते हैं हम लोग किसी भी क्षेत्र में, एक बार आदमी, जैसे मैं ही हार गया इस बार, तो मैं सोच रहा हूं मेरे से कुछ लोग गुस्सा होंगे, उसमें से आप लोग भी बहुत सारे होंगे। तो गुस्से में जो है हमने जब वोट दे दिया तो गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए जोर से ताली बजाइए।
अच्छा अच्छा, मैडम पहले आईपीएस में भी थी फिर 1 साल की। हाँ। अब मुझे ये आईपीएस वाला तो पता नहीं था, लेकिन मुझे ये, और कल रतूड़ी साहब दोनों लोग मिलने आए थे, तो अभी रोज मिलती हैं, रोज हमारा डिस्कशन होता है आजकल, रोज सब काम कैसे मीटिंग होंगी, कैसे शासन में क्या होगा, कैसे सरकार करेगी, सारा हमारा डिस्कशन रोज होता है। लेकिन मैंने देखा परसों रात को जब मेरे पास लिस्ट आई कि अनिल रतूड़ी जी और राधा रतूड़ी जी, इनका भी अपॉइंटमेंट में नाम था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों आ रहे हैं, फिर दोनों समझ में नहीं आया, किसी कोई बात है क्या, या मुझे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे रतूड़ी साहब से हमारा काफी संबंध रहा है बहुत पहले से, बहुत छोटे से, मैं जब छोटा था तब से। तो जब ये मैडम आई तो मैडम बोली, सर आज मैं जो है इनकी पत्नी के रूप में आई हूँ आपके यहाँ मिलने के लिए। तो आप सब लोगों के द्वारा लगातार अच्छा काम हो रहा है। एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमने एक मंत्र के रूप में इसको आत्मसात किया है कि सारे विभागों में एक तो टाइम से हम लोग सब लोग अपने दफ्तर पहुंच जाएं, और फोर्स के लोगों को तो पहुंचना ही चाहिए। वैसे तो रात को बहुत देर हो जाती है आप लोगों को, ये भी एक बड़ी समस्या है कि रात में जो जिलों में काम करते हैं उनको रात में 1-1, 2-2 बजे तक, कभी 3 बजे तक भी जगना पड़ता है, वो भी एक दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरलीकरण का मंत्र है वो हमने सब विभागों में कहा है, सभी से कहा है कि हमारे पास जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितनी परेशानियां लोगों की आती हैं, हम उसका कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। और देखिए, सेवा करने का जो काम है ना, ये सब भगवान ने दिया हुआ है। जैसा मैं अभी कह रहा था, मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज, हर पल और हर क्षण जो भी घटित होता है वो भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। इसलिए आप सब लोगों में से देखिए, सारे लोग इस सेवा में हैं, पीछे हमारे जवान हैं, उनका भी काम है। कहते हैं मनुष्य का जो जीवन है वो एक आश्चर्य है। हमारे जो ग्रंथ हैं, देवी भागवत, रामायण, वेद, सारे के सारे ये कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो 84 लाख योनियों के बाद हमको मिलता है। जब 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य के जीवन में हमको आने का अवसर मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि आप कितने विशिष्ट हैं। यानी कि भगवान ने अगर किसी को सबसे विशिष्ट प्राणी इस दुनिया में बनाया है, वो केवल और केवल मनुष्य है। तो जब आपको इतना विशिष्ट बनाया है, हर प्रकार से, हाथ है हमारे पास, कान है, आंखें हैं, पैर है, करुणा रहे इसके लिए हृदय भी है, बुद्धि और विवेक बना रहे इसके लिए दिमाग है। ऐसा दूसरा कोई प्राणी नहीं है। जब हमको विशिष्ट बनाया है तो विशिष्ट इसलिए बनाया है कि हम सबको कोई विशिष्ट काम करना है। हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस धरती पर पैदा होकर आए हैं, केवल औपचारिक रूप से नहीं कि कोई हमारे कार्यालय में आया, हमको मिला, चला गया, हमने उसको कहा, उसने एप्लीकेशन दी, हमने रखी और एक किनारे को कर दी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हमारे पास कोई आए तो सबसे पहले हमारे मन में यह होना चाहिए कि हम इसको कुछ न कुछ रिलीफ दें, इसको कोई न कोई मदद पहुंचाएं, इसके मन को संतोष करें और उसका रास्ता निकालें, नहीं कि समाधान करें। और खाली हमने किताब भी रख ली, उसकी एप्लीकेशन भी रख ली और एक बड़ा जमा पूंजी का खाता बना दिया। तो इसलिए हमने कहा कि नो पेंडेंसी, सारा निस्तारण करें। अभी पिछले दिनों हमारे सभी सचिव, उनके साथ, सबके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें हमने कहा है कि एक दिन सचिवालय में हम 9 मीटिंग दें। सोमवार को डिसाइड हो गया कोई मीटिंग नहीं होगी, केवल लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, सामान्य जनता के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। तो ऐसे अनेकों अनेकों कार्य हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस बार
मैंने पहले ही कहा कि हमारे सामने अभी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में यात्रा है और यात्रा को सही संचालित करना हम सबका काम है और पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल उसमें है। आप सब लोग करेंगे, बातें बहुत सारी हैं क्योंकि अभी अनेकों अन्य कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमने अभी 1700 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है, जल्दी ही संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया भी करेंगे। IRB भवन के एक रामनगर में चल रहा है, दूसरा ये चल रहा है यहाँ पर, और तीसरे भवन के लिए भी तीसरे चरण के लिए भी, तीसरी बटालियन के लिए भी जो हम लोगों के सामने प्रस्ताव है कि गैरसैंण में उसको करा जाए, उसका भी हम लोग अभी परीक्षण करेंगे। उसमें भी देखेंगे कितने संसाधन, कैसी चीजें वहां पर उपलब्ध होती हैं। उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। पुनः आप सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।